भद्रं नोऽपि वातय मनः ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। विवेक चूड़ामणि का जीवन मुक्ति प्रकरण चल रहा है और 547 तक हुआ ना। हाँ, 547 तक हुआ, 547। तो ज्ञानी कैसे समस्त बंधन से, सुख दुख से, शुभाशुभ कर्म से मुक्त होते हैं और कैसे परम स्वतंत्रता से उनका जीवन चलता है। संसार में विचरते हुए भी संसार की किसी चीज़ से वो प्रभावित या अभिभूत नहीं होते। ऐसा ही लगता है कि माने जैसे जंगल में कोई शेर विचर रहे हो। चिंता शून्य है, अदन्य भक्षम है, स्वातंत्रेण निरंकुश स्थिति ही। निरंकुश उनकी स्थिति होती है, चाहे स्मशान में हो चाहे वन में हो, कहीं मूढ़ बन करके, कहीं विद्वान बन करके, कहीं महाराजा जैसे वैभव से संपन्न हो करके, है ना। कहीं पागल जैसा, कहीं अति सौम्य श्रेष्ठ शिष्ट जैसे, कहीं अजगर आचार, कहीं सम्मानित, कहीं अपमानित। इस प्रकार से विद्वान जो है कभी चरत्येवं प्राज्ञ सतत परमानंद सुखितः।
तो ऐसे निर्गच्छति जगत जालात पिंजरादिव केशरी, जैसे सारे पिंजरों को तोड़ के कोई सिंह निकल जाए और विचरण करे अपनी पूरे वैभव के साथ, ऐसा ये महापुरुष ज्ञानी मालूम पड़ते हैं। हाँ, उनकी ये सब स्थिति देख करके अज्ञानी जन बहुत प्रकार के चीज़ों की कल्पना उनमें करते हैं। जैसे सूर्य को लोग ग्रस्त समझते हैं, राहु ग्रास से ग्रसित समझते हैं, लेकिन सूर्य को न राहु और न ही बादल ग्रास कर सकता है ना। 548 नंबर श्लोक देखो। तमसाग्रस्तवद भानाद अग्रस्तोऽपि रविर्जनैः ग्रस्त इत्युच्यते भ्रान्त्या ह्यज्ञात्वा वस्तुलक्षणम्। तमसा, तम यहाँ राहु के लिए कह रहे हैं, अंधकारमय स्वरूप है राहु का। ग्रस्तवद भानात, ग्रस्त जैसा भान होता है होने से, अग्रस्तः अपि रविः, जो सूर्य ग्रस्त असल में नहीं हुआ, वो सूर्य जनैः ही लोगों के द्वारा ग्रस्त इति उच्यते, राहु के द्वारा ग्रास किया गया है, ग्रस्त हैं, ऐसा भान होने से जो सूर्य वस्तुतः अग्रस्त हैं उसको लोग ग्रस्त ऐसा कहते हैं। देखो राहु का ग्रास हो गया, इत्युच्यते। क्यों ऐसा कहते? भ्रांत्या, भ्रम से, भ्रम के कारण। क्यों उनको भ्रम हुआ? ही अज्ञात्वा वस्तु लक्षणम, वस्तु के स्वरूप को न समझ करके, वस्तु का, सूर्य का स्वरूप, राहु का स्वरूप का वास्तविक ज्ञान उनको नहीं है। इतने बहु विस्तार है सूर्य, उससे बहुत छोटा है राहु, कैसे ग्रास करेगा? और सूर्य जो है कितने तेजोमय स्वरूप है, उसको कभी अंधकार ग्रास कर सकता है क्या? तो वस्तु लक्षण को न जानने के कारण ही भ्रांति हुई, और उसके कारण लोग रवि को ग्रस्त ऐसा कहते हैं। आचार्य का समय अगर 1200 साल भी माना जाए तो उन्होंने लिखा कि राहु सूर्य का ग्रास
नहीं कर सकता। ठीक है। और आपके जो है क्या है एस्ट्रोनॉमी नॉमिस्ट बड़े फेमस थे ना हमारे, जयंत नार्लिकर। वो बोलते हैं कि लोग पहले नहीं जानते थे, तो राहु ने सूर्य को ग्रास किया। असल में वो तो छाया है चंद्र की। तो नार्लिकर जी को थोड़ा पढ़ना चाहिए ऐसा मंतव्य करने से पहले कि एस्ट्रोनॉमी का उद्भव भारत में हुआ। तो खैर ये तो एक प्रासंगिक बात आई, माने साफ लिख रहे कि वो ग्रास नहीं कर सकते, ये सब जानते हैं हमारे लोग। सामान्य जन भले ही कुछ वो करे, लेकिन जो जानने वाले हैं राहु के द्वारा सूर्य का ग्रास नहीं हो सकता। ये तो अच्छा हुआ उन्होंने राहु का नाम लिया। बादल का नाम लेते है ना, तो हमको ये नार्लिकर के ऊपर टिप्पणी करने की जगह नहीं मिलती तो लेकिन भ्रम से ऐसा होता है, जो ग्रस्त कभी नहीं हुआ उसको हम लोग अपने आँखों पर आवरण पड़ा। जैसे बादल है, आप क्या बता रहे थे, बादल ने सूर्य को कैसे ढांक लिया तो वही जो है, जो वस्तु लक्षण को नहीं जानता, अज्ञानी है, वो अपने आँखों को ऊपर ढकने से वो समझता है कि सूर्य ढक गया। प्लेन में बैठ करके थोड़ा ऊपर जाओ तो दिखाई पड़ेगा कि सूर्य तो वैसे ही चमक रहा है महाराज, कोई बादल उदल कुछ है नहीं बादल ढेर नीचे दिखाई पड़ता है है ना। तो ऐसे ही जो है माया या विद्या ऐसे आत्मा को ढकती है। लेकिन यहाँ पर ज्ञानी के लिए ये बात कह रहे हैं कि ये तो दृष्टांत हुआ। दार्ष्टान्त क्या है अगले श्लोक में, तद्वद्देहादिबन्धेभ्यो विमुक्तं ब्रह्मवेत्तमाम् पश्यन्ति देहिवन्मूढा शरीराभासदर्शना। तद्वत उसी सूर्य के समान देहादि बंधेभ्य विमुक्तम, देह आदि समस्त बंधनों से जो मुक्त है, ऐसे ब्रह्मवित्तमम, जो ब्रह्मवेत्ताओं में वरिष्ठ है, उत्तम है, ब्रह्मवित्तमम। मूढ़ा देहिवत पश्यन्ति, अज्ञानी जन वो भी देहधारी हैं ऐसा देखते हैं। क्यों ऐसा देखते हैं? शरीराभास दर्शनात्, शरीर के आभास, ज्ञानी के शरीर के आभास उनको तो हो रहा है, शरीर दर्शन ज्ञानी को नहीं हो रहा है। तो वो अपने बुद्धि से, भ्रम से देख करके उनको भी वैसा समझते हैं। शरीर के आभास देख करके, ये ऐसा भी कह सकते हैं असल में शरीर तो जल चुका है उनका, लेकिन शरीर का आभास देख करके मूढ़ समझता है कि उनका शरीर है। ठीक हुआ ना? ऐसा ही लिखा है कि नहीं, क्या लिखा?
हाँ पढ़िए। वास्तविक बात को ना जानने के कारण, जैसे राहु से ग्रस्त ना होने पर भी ग्रस्त सा प्रतीत होने के कारण लोग भ्रमवश सूर्य को राहु ग्रस्त कहते हैं, वैसे ही देहादि बंधन से छूटे हुए ब्रह्मवेत्ता का आभास मात्र शरीर देखकर अज्ञानी जन उसे देह युक्त सा मानते हैं। वहाँ फिर सा कहाँ लगाया? देह युक्त सीधा मानते हैं। अज्ञानी वत शब्द है, देही वत। हाँ, लेकिन वहाँ सा शब्द ठीक नहीं है। देह युक्त से ही आ गया। हाँ, देही युक्त। यानी तो शुद्ध देही वत यहाँ जो है उपमार्थ में न लेकर के युक्त अर्थ में लिया जाए तो देही युक्त मानते हैं, देहीवत। लेकिन देही युक्त तो नहीं होगा ना, देह युक्त होगा, इसलिए देही शब्द प्रयोग है, इसीलिए वहाँ पर सादृश्य अर्थ लिया। देही जैसा दिखते हैं, देहधारी जैसा ही वो समझते हैं। ठीक है, सा। लेकिन सा कहने से माने वो थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाता है। ज्ञानी तो सा होता ही वह है ना। चलो ठीक है। हाँ, इसी को श्रुति के शब्द याद दिलाते हुए इसको प्रतिष्ठित करते हैं कि ज्ञानी देही नहीं होते, माने देह वाला नहीं होते। अहि निर्लयनी वायम मुक्त देहस्तु तिष्ठति इतस्ततश्चाल्यमानो यत् किंचित प्राणवायुना आहि निर्लयनी, सर्प का जो त्वचा है उसको क्या बोलते हैं? कैंचुली। हाँ, कैंचुली ठीक है। वो जो है अहि निर्लय, हाँ कंचुक शब्द बढ़िया है, सर्प कंचुक। उसके समान अहि निर्लयनी इव, उसी के समान अयं मुक्त देहस्तु तिष्ठति, ऐसा ही पाठ है। हाँ नहीं, यहाँ पर पाठांतर दिया है मुक्त्वा देहम तु तिष्ठति। ये पाठांतर ज़्यादा अच्छा हमको लग रहा है। एक ही बात है, अयम अथवा आहिर निर्लयनी इव, यहाँ पर एक रेफ अगर लग जाए तब भी हो सकता है। लेकिन वो भी लगेगा नहीं। तो मुक्त्वा देहम, जैसे अहि निर्लयनी है ऐसे ही देह को छोड़कर ये विद्वान रहते हैं, है ना। देहम तु शब्द है। हाँ, यहाँ पर पाठांतर में है मुक्त्वा देहम तु तिष्ठति, लेकिन मुक्त देहस्तु भी एक ही अर्थ है, माने मुक्त देह ये ज्ञानी रहते हैं और देह
से वो मुक्त हैं, वो कैसे? अहिर्निर्लयनी। तो मुक्तः देह यस्य है ना, तो उपमा जो है माने देह अहिर्निर्लयनी है उपमा, और उसका उपमेय कौन होगा? ज्ञानी होंगे कि उनका शरीर होगा? हाँ, देह होगा। तो इधर से उपमा दे रहे हैं, या तो अहि को उपमा दे दो, समझे कि नहीं समझे? शंका कहाँ हो रही है? तो इसलिए मुक्त्वा देहम, ये पाठ अगर है ही है कहीं किसी पुस्तक में, अयम मुक्त्वा, फिर अयम कर्ता हो जाएगा। हाँ, अयम देहम मुक्त्वा तिष्ठति, ऐसा होने से ज़्यादा अच्छा है। चलो ठीक है। अयम ज्ञानी, हाँ, अयम ज्ञानी देहम अहिर्निर्लयनी इव मुक्त्वा तिष्ठति, ऐसा अर्थ हो जाएगा। अभी अर्थ लगाना पड़ेगा कि अयम मुक्त देहा ज्ञानी, अब अहिर्निर्लयनी इव तिष्ठति ये किधर से लगाएंगे, ये समस्या हो जा रही है। अच्छा, और वो देह का जो है इतस्ततः चाल्यमानः, इतस्ततः चाल्यमानः यत् किंचित प्राणवायुना, प्राणवायु के द्वारा इतस्ततः चाल्यमान। अब यहाँ पर भी गड़बड़ मालूम पड़ रहा है। प्राणवायु द्वारा धक्का धक्की करने पर नहीं, प्राणवायु के द्वारा चाल्यमानः कहा, देह, ज्ञानी तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए देह होना चाहिए ना। तो देह कहीं ना कहीं से आना पड़ेगा। इतस्ततः चाल माने प्राणवायु के द्वारा जत किंचित इतस्ततः चाल्यमान, किसी तरह ये जो है शरीर यहाँ से वहाँ चलायमान होता हुआ, ये ज्ञानी उनका शरीर ऐसा होता है, लेकिन वो मुक्त देहस्थु तिष्ठति। क्या अच्छा अनुवाद क्या लिखा पढ़िए तो? अनुवाद वालों का कचुम्बर निकल गया इस श्लोक में। यह मुक्त पुरुष का शरीर तो सांप की कांचुली के समान प्राणवायु द्वारा कुछ इधर उधर चलायमान होता हुआ पड़ा रहता है। पुस्तक में दे रहे हैं। हाँ, उसमें कर्तृत्वाभिमान का अत्यंता भाव होने के कारण वास्तव में क्रिया नहीं होती। अच्छा, एक बार फिर पढ़िए। अयम माने किसके? यह मुक्त पुरुष का शरीर तो सांप की कांचुली के समान। हाँ, ये ठीक, ये अब लग गया, यह अनुवाद अच्छा है। मुक्त देह का अर्थ हम जैसा समझ रहे ऐसा नहीं है। मुक्तस्य देहा, मुक्त पुरुष का यह देहा, अब लगेगा सब। मुक्त देह, हाँ, मुक्त देह माने हम तो ज्ञानी में ले जा रहे थे, समझे ना। अयम फिर किसका विशेषण? देह का। मुक्त पुरुष का यह जो शरीर है ना, वो शरीर अहिर्निर्लयनी इव तिष्ठति, वो शरीर और वही इतस्ततः प्राणवायु से चलायमान होकर के रहता है। हाँ, अब ये मुक्त देह पाठ लगेगा। ठीक है, ठीक है। यह मुक्त पुरुष का हाँ, शरीर में क्या आगे लगा? हाँ, पुरुष का यह शरीर। हाँ, हाँ, वो मुक्त देह माने मुक्तस्य देह, बस यही चाबी काठी है, मुक्त का देह। तो यह मुक्त का देह सांप के कंचुक जैसा प्राणवायु के द्वारा इधर उधर जत्किंचित चलायमान होकर के पड़ा रहता है। सांप की कैंचुली जैसे हवा से हिलती, हाँ, हिलती है वैसे ही, प्राणवायु से हिलता, अभिमान नहीं करता, वही। उसकी नहीं होती है। हाँ जी, हाँ जी। ज्ञानी की भी नहीं होती, बस पड़ा रहता है, फड़फड़ाता रहता है थोड़ा सा प्राणवायु से। फेफड़ा उपड़ा ऐसा फूलता रहता है। श्रोतसा नीयते दारु,
यथा निम्नोन्नतस्थलम् दैवेन नीयते देहो यथा कालोपभुक्तिषु स्रोतसा, स्रोत के द्वारा, दारु माने काष्ठ, लकड़ी अथवा पेड़ ले लो। यथा निम्नोन्नत स्थलम नीयते, जैसा कभी नीचे कभी ऊंचे स्थल में पहुंचा देते हैं, माने धक्का मार करके कभी किनारे ऊपर कर दिया, कभी फिर नीचे कहीं डाल दिया, ऐसा होता है। इसी प्रकार पेड़ों में फंसा देते हैं लोग। वहाँ पेड़ कैसे फंसा देते हैं? आती है हमारे यहाँ। ऐसा भी होता है। धक्का देते हैं। ऐसे ही ज्ञानी का जो शरीर है वो लकड़ी के समान, लेकिन वहाँ स्रोत क्या है? दैव। माने चाहे भाग्य प्रारब्ध कहो, भाग्य कहो, भगवान कहो, देवता कहो, दैव जो है उस शरीर को यथा काल उपभुक्तिषु, उपभुक्तिषु माने उपभोग के लिए, कब सोना है, कब क्या करना है, वैसे ही जहाँ जिसको जिधर उसको ले जाना है प्रारब्ध को, वो देवता ले जाते हैं। टेंशन ही नहीं, हाँ, टेंशन होने से फिर ज्ञानी कहाँ भाई। बल्कि देव को टेंशन, अभी किधर ले जाना पड़ेगा? उसका देव का कहीं हर जगह आनंद है, जगह आनंद। आप उनको तो उधर लाना ले जाना है नहीं, डेली देव को ही उनका सेटिंग बनाना पड़ेगा, किधर ले जाना, खाएगा किधर, सोएगा, ले जाना ले जाना, वो भी कुछ सब प्रारब्ध कर्म, प्रारब्ध कर्म परिकल्पित वासना भी, प्रारब्ध कर्म परिकल्पित वासना भी, संसारी वच्चरति भुक्तिषु मुक्त देह, सिद्ध स्वयं वसति साक्षिवदत्र तूष्णीं, चक्रस्य मूलमिव कल्प विकल्प शून्यः, यहाँ पर भी मुक्त देह का लग रहा है कि मुक्त से देह ही करना पड़ेगा, है ना? क्योंकि हमारे यहाँ गड़बड़ किया है, ये बार बार जो है मुक्त देह का ज्ञानी में लगा रहे हैं ना। हाँ, वही ठीक है। तो मुक्त देह, मुक्त पुरुष का देह कैसा है? प्रारब्ध कर्म परिकल्पित वासना भी, प्रारब्ध कर्म के द्वारा जो परिकल्पित वासनाएं हैं, परिकल्पित माने जिन जिन वासनाओं की आवश्यकता, संस्कारों की आवश्यकता
प्रारब्ध भोग, जैसा जैसा प्रारब्ध भोग होगा वैसा वैसा संस्कार जो है उनमें दिखाई पड़ेगा। उन वासनाओं के द्वारा भुक्तिषु भोगों में संसारीवत् चरति मुक्त देहा, संसारी जैसा वो विचरण करता है। वो जो मुक्त देहा, मुक्त का जो शरीर है वही संसारी जैसा लोगों को दिखाई पड़ता है। लेकिन जो ज्ञानी हैं उनकी क्या स्थिति है? सिद्धः स्वयं, और जो सिद्ध हैं ज्ञानी हैं वो स्वयं साक्षीबद्ध, साक्षी के समान अत्र इस शरीर में तूष्णीम वसति, शांत बैठे रहते हैं। कैसा है? चक्रस्य मूलमिव कल्प विकल्प शून्य। चक्र का जो मूल होता है नाभि, है ना, चक्र का मूल नाभि ना नेमी, दोनों ही मूल ही देता है। नाभि ना नेमी, नहीं नहीं, नाभि, नेमी तो बाहर वाला, बाहर वाला जो गोलाकार है उसको नेमी, बीच में जो लगा है उसको अर, और बीच में वो नाभि है, गोल वाला जो कटा है, हाँ वो नाभि है। हाँ, वो जो है फिक्स्ड होता है, उसमें अर में फिक्स्ड हो जाता है और बेयरिंग से वो उसके बाहर घूमता रहता है। तो वो जो चक्र का मूल है वो मूल जैसे हिलता डुलता स्थिर है वो, और पूरा चक्र घूम रहा है। मूल कैसे स्थिर होगा? मूल कैसे स्थिर हो सकता है? मूल ही नहीं घूरेगा तो चक्र कैसे घूरेगा? अच्छा, तुम बेयरिंग वाला देखे नहीं हो, इसका मतलब है। इतना देखे माने आप चक्र नहीं, ये बताओ तुम कौन से, जो उसमें जो धुर लगता है तो वो भी पूरा घूमता हुआ ऐसा कल्पना कर रहे हो? धुर नहीं घूमता है। धुर नहीं घूमता है। तो धुर जो है, धुर का अगर फिक्स्ड होगा तो उसमें चक्र जो लगेगा वो घूमेगा। चक्र जो जिस बेयरिंग पे फिटिंग होगा वो बेयरिंग घूमेगा तो चक्र को भी घुमाएगा। उस चक्र के बेयरिंग का एक हिस्सा उसमें फिक्स्ड ही रहेगा और ऊपर से वो ऐसे, हाँ, वो घूमेगा। वहाँ तक जाइए महाराज, वहाँ तक जाइए। एक हिस्सा उसमें जो फिक्स्ड रहेगा ना, क्योंकि वो घूम नहीं रहा है ना। धुर ने पकड़ के रखा, हाँ, उसमें धुर ने पकड़ करके रखा है। हाँ, ठीक 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 ठीक। अपना साइकिल भी ऐसे ही होगा ना, साइकिल का भी ऐसे ही होता है, व्हील है उसमें जैसे ये फंसता है, हाँ, वो फिक्स्ड होगा, उसके ऊपर ऊपर वाला घूमेगा। तो चक्रस्य मूलमिव, अच्छा वो तो पूरा ही चक्र में ही जाएगा, वो कटा वाला जो पोर्शन कटता है वो चक्र के बीच। हाँ हाँ हाँ, तो चक्रस्य मूलमिव, ये जो है मूल कैसा रहता है? घूमता घामता नहीं है, वो जो है चुप एक जगह पर शांत तूष्णीम पड़ा हुआ है, ऐसे ही, लेकिन उसमें सब घूम रहा है। ऐसे ही ज्ञानी साक्षी सिद्धवत रहते हैं, तूष्णीम रहते हैं, उनका शरीर जो है वो चक्र के समान प्रारब्ध के द्वारा घूमता रहता है। और ज्ञानी भी कैसे? कल्प विकल्प शून्य, न कल्प करते हैं न विकल्प करते हैं। संग लगा दो, हाँ, माने संकल्प और विकल्प। संकल्प माने ऐसा करना है या ऐसा होना चाहिए, और विकल्प है ऐसा करे कि वैसा करे, इस प्रकार का विकल्प माने ऑल्टरनेटिव्स, और संकल्प माने ये करना है। तो संकल्प विकल्प शून्य शांत तूष्णीम ज्ञानी रहते हैं। हाँ, इस शरीर के साथ उनका ऐसा ही संबंध है। नैवेन्द्रियाणि विषयेषु नियंत एषा,
नैवापयुङ्क्ते उपदर्शन लक्षणस्थ नैव क्रियाफलमपि सदपेक्षते स स्वानंद सांद्र रसपान सुमत्त चित्तः ज्ञानी न एव इंद्रियाणि विषयेषु नियुङ्क्ते। एष एष माने ज्ञानी। हाँ, मुक्त पुरुष ब्रह्म ज्ञानी विषयों में अपने इंद्रियों को नियुक्त नहीं करते, लगाते नहीं हैं। नैव अपयुङ्क्ते, और नहीं विषयों से निकालते हैं। हाँ, निवृत्त करते हैं। तो न प्रवृत्ति करते हैं न निवृत्ति करते हैं। लेकिन उनकी इंद्रियां काम कैसे कर रही हैं फिर? उसका क्या उत्तर है? वो देख रहे हैं, बोल रहे हैं। हाँ, बोले कि ये आपका भ्रम है, अज्ञानी जनों का भ्रम है कि ऐसा उनका शरीर है, उनका इंद्रिय है, ऐसा काम हो रहा है ना। क्यों? उपदर्शन लक्षणस्थ। वो तो उपदर्शन यहाँ लिखा है, इंद्रियों का जो दर्शन है लक्षणस्थ, साक्षी स्वरूप में स्थित है, ऐसा कहना चाह रहे क्या? साक्षी स्वरूप। हाँ, वही। हाँ, उपदर्शन लक्षणस्थ। जैसे, हाँ, एक सेकंड, जैसे कोई व्यक्ति समीप में रह करके दर्शक बन करके किसी चीज को देखता है, तो बाकी सब विकार आदि जो क्रिया आदि हैं, चाहे मान लो नाटक देख रहे हो तो वहाँ पर क्रिया आदि हो रही है, लेकिन उसको निकट में जो निकट से जो देख रहा है उपदर्शन, दर्शक बन के, हाँ, उपद्रष्टा गीता जी की भाषा है, तो वो जो है उनका लक्षण जैसा, ज्ञानी का लक्षण उपदर्शन लक्षण, उपदर्शन करने वाले के लक्षण में स्थित हैं ज्ञानी, माने वैसा उनकी स्थिति है। लक्षण माने स्वरूप, माने उसका जैसा। हाँ, उसका जैसा स्वरूप होता है ना। उपदर्शन लक्षणस्थः। अच्छा, चलो, कर्तृत्व का कोई भान नहीं होता। हाँ, विकार सारे उसके सामने माने उपद्रष्टा। उपद्रष्टा है, उपद्रष्टा। तो उपद्रष्टा में दृष्टा में अंतर क्या है? जो फंसा हुआ है वो भी देख रहा है, वो भी दृष्टा है, लेकिन जो बगल में उपद्रष्टा है उसमें कुछ नहीं हो रहा है, अनएफेक्टेड है ना। हाँ, उपद्रष्टा। वैसे ही उपदर्शन लक्षणस्थः। माने रोगी को हॉस्पिटल ले जाने वाले जैसा है, जो साथ में लेकर के जाता है ना, हाँ, दूर से पकड़ के ले जाता है, कष्ट तो रोगी को है ना, तो रोगी नहीं है।
लेकिन वो भी कष्ट पाता है। तो उपदर्शन लक्षणस्थः, उपदर्शन के लक्षण में स्थित हैं। अच्छा, और नैव क्रियाफलम ईषद अपेक्षते, थोड़ा भी अपने कर्मों का सुख आदि का फल उसको थोड़े की भी अपेक्षा नहीं रहती है। कैसा परिपूर्ण है, हैं? आपके वहाँ क्या है? हाँ ठीक है, अवेक्षते माने देखते हैं, न अवेक्षते माने वो ऐसा देखते नहीं है, और न अपेक्षते और स्पष्ट है। हाँ, वही चाहना ही देखना है। हम लोग बोलते भी तो है चाहते हैं, चाहते माने क्या है? चाहते ही हैं माने देखते हैं। तो दोनों एक ही है, अपेक्षते अपेक्षते जो है। तो क्रियाफलम ईषदपि, इस पर ध्यान दो, शब्द में ज्यादा फंसो मत। ईषदपि क्रियाफलम न अपेक्षते, क्या बात है। अपेक्षा भी नहीं है, बल्कि कुछ देखता भी नहीं है, वो भी ले लो तो कोई बात नहीं। क्यों ऐसा, कैसे ऐसी कैसी स्थिति होगी महाराज? कहा कि स्वानंद सांद्र, अपने ही स्वरूपभूत जो आनंद है उसका जो सांद्र रस है, गाढ़ा रस, उसके पान करके ना, पी करके सुमत्ता, एकदम मतवाला हो चुका है, माने पूरे शराबी बन चुका है। ऐसे सुमत्त चित्त, ऐसा जिनके चित्त हैं, उनका मन आत्मानंद रूप सुरापान करके सुमत्त हो चुका है। इसलिए उनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता, किसी चीज की कोई अपेक्षा नहीं है। उनका जो नशा है, हाँ, सुमत्त कहे और हम लोग उन्मत्त हो। ये भी ठीक है। प्रमाद मदिरा, हाँ, उन्मत्त भूतम जगत, ठीक। तो ये सुमत्त है, हाँ, अच्छी तरह मतवाले हो चुके हैं। माने देह इंद्रिय आदि से कितना दूर बैठा हुआ ज्ञानी व्यक्ति है। हाँ, तभी तो इसकी इतनी बड़ी महिमा है ब्रह्म ज्ञान की। और मुक्त होने का मतलब क्या होता है? नहीं तो अगर कुछ है तो फिर मुक्ति किधर से? लक्ष्य गतिं त्यक्त्वा यस्तिष्ठेत केवलात्मना शिव एव स्वयं साक्षात् अयं ब्रह्म विदुत्तमः। शिव एव स्वयं साक्षात् अयं ब्रह्म विदुत्तमः। जिन्होंने लक्ष्य की और अलक्ष्य की गति छोड़ दिया, लक्ष्य गति अर्थात अज्ञानी जनों का कोई लक्ष्य होता है और कोई उनका अलक्ष्य होता है। इधर जाना है, इधर जाना नहीं। हाँ, सुख और सुखद जो पदार्थ है वो उनका लक्ष्य होता है, और दुख और दुख देने वाले चीज उनका अलक्ष्य होता है। तो वो अज्ञानी जो है लक्ष्य की और अलक्ष्य की ओर गति करता है, दोनों गति है उनकी, है ना। मति भी है और गति भी है।
न चाहती हुई भी तो दुख तो फटता ही है ना उसके गले में, हाय हाय करता ही रहता है। अभी चाहे तो पकड़ करके पहुंचा देता है, हाँ तो वहाँ पहुंचना ही पड़ता है। हाँ, लक्ष्य अलक्ष्य गति। अब ये दोनों को त्याग दिया। जस तिष्ठित केवलात्मना, केवल आत्मा स्वरूप में वो आनंद ले रहे हैं, न उनका बाहर कोई लक्ष्य है न कोई अलक्ष्य है। कैसा होगा वो व्यक्ति? कहा कि वो व्यक्ति कैसा होगा? शिव एव स्वयं साक्षात। अरे महाराज, वो साक्षात शिवजी हैं। अयम ब्रह्मविद उत्तमः, ये जो ब्रह्मवेत्ता उत्तम महापुरुष है, ये साक्षात शिव हैं। शिव केवलो हम, है ना? ब्रह्मविद उत्तम ऐसा पद प्रयोग किया। ब्रह्मविद उत्तमः, हाँ, ब्रह्मविद च असौ उत्तमश्च, अथवा ब्रह्मवेत्ताओं में उत्तम वो ले लो। नाना प्रकार के ब्रह्मवेत्ता हैं। आगे भी ब्रह्मविद तमः। हाँ, माने खाली ब्रह्मविद बोलने में उनको जो है थोड़े ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग समझे ना इनको, है ना? ये बढ़िया किया। क्या चीज़ पढ़िए? वह पुरुष ही श्रेष्ठतम आत्मनिष्ठ है। अच्छा, वही आत्मनिष्ठा। अच्छा, वो पूर्व वाला श्लोक पढ़ना भूल गए ना? उपदर्शन लक्षणस्थ, उसका जरा पढ़िए तो। ब्रह्मवेत्ता पुरुष अत्यंत सघन आत्मानंद रस के पान से मतवाला होकर साक्षी रूप से स्थित हुआ, इंद्रियों को ना तो विषयों में लगाता है और ना उन्हें विषयों से हटाता है। वह अपने कर्मों के फल की ओर तो देखता भी नहीं है। तो उपदर्शन लक्षणस्थ कहाँ आया? साक्षी क्या दिया? अर्थात अन्य वस्तु के अभाव के कारण ऊपर का पढ़ रहे हैं ना, 53 में जो उपदर्शन लक्षणस्थ पद आया, साक्षी अनुवाद किया गुरुदेव। हाँ, स्थित हुआ। ठीक ठीक ठीक, वही लक्षण है। साक्षिता ही असल में, उसका लक्षण। हाँ, साक्षी भाव उसमें स्थित, साक्षी भाव में स्थित। ठीक है। अच्छा, आगे देखिए। जीवन्नेव सदा मुक्तः, कृतार्थो ब्रह्मवित्तमः, उपाधिनाशाद् ब्रह्मैव, सन् ब्रह्माप्येति निर्द्वयम्। जीवन्नेव सदा मुक्तः, कृतार्थो ब्रह्मवित्तमः, उपाधिनाशाद् ब्रह्मैव, सन् ब्रह्माप्येति निर्द्वयम्। जीवन्नेव सदा मुक्तः ब्रह्मवित्तमः, ब्रह्मवेत्ता जो श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता है, सदा जीवंत एवं मुक्तः, जीते जी मुक्त हैं, कृतार्थ हैं माने कृतकृत हैं, है ना? मुक्त हैं, कृतार्थ हैं। अच्छा, जीते जी अगर वो मुक्त कृतार्थ हैं तो शरीर पात के बाद कुछ विशेष कुछ नहीं होता है उनका। कहा कि उपाधिनाशात् ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति निर्द्वयम्। उपाधि काल में भी माने देह जब तक आभास हो रहा था
तब भी वो ब्रह्म ही थे। ब्रह्म होते हुए उपाधि नाश से ब्रह्म को, निर्द्वय ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। माने ये श्रुति है, ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति। ज्ञानी ब्रह्म ही थे, ब्रह्मैव, ब्रह्म होते हुए फिर जब प्रारब्ध नाश समाप्त होता है तो पुनः ब्रह्म को प्राप्त करता है। औपचारिक प्रयोग है ऐसा, ब्रह्मैव सन् ब्रह्माप्येति। तो इस प्रकार से जीवन मुक्त व्यक्ति साक्षात ब्रह्म ही है। शैलूषो वेश सद्भावा अभावयोश्च यथा पुमान् तथैव ब्रह्मवित् श्रेष्ठः सदा ब्रह्मैवनापरः। हाँ, शैलूषो, शैलूषः, शैलूष बोलते अभिनेता को, नटः। वेश सद्भाव अभावयोश्च, नाना प्रकार के वेश ग्रहण करता है और छोड़ता है। कभी स्त्री का वेश ग्रहण कर लिया, कभी पुरुष का ग्रहण कर लिया, कभी राजा का, कभी भिखारी का। तो चाहे सद्भाव हो, वेश रहे या वेश न रहे, सभी अवस्था में या दोनों अवस्था में यथा पुमान, जैसे वो व्यक्ति स्वयं जो है वही रहता है, तथैव ब्रह्म भी श्रेष्ठ, उसी प्रकार श्रेष्ठ ब्रह्मवेत्ता सदा ब्रह्मैव, देह रहे देह न रहे, न परः, वो कोई दूसरा नहीं होते। जब तक देह है तब तक वो ब्रह्म नहीं है, कोई जीव है, ऐसा मत सोचिए। वो सोचने वाला तो जो नाटक में फंस गया वो कितना बढ़िया दृष्टांत दिया ये शैलूष वाला। नाटक ड्रेस पहन के रहे या हाँ, पुरुष तो रहे, व्यक्ति तो वही है, जो है वही है, ऐसा ही है। वाह, आकाश आकाश ही है, घट रहे न रहे। यत्र क्वापि विशीर्णं सत् पर्णमिव तरोर्वपुः पततात्। हाँ ठीक है, पतनात् भी पाठांतर है। अच्छा, यहाँ लगभग सारे पाठांतर दिया है ये जो है हमारे संस्करण में। ब्रह्मी भूतस्य यते प्रागेव हितच्चिदग्निना दग्धम्। अच्छा, जते है तक छेद हो। हाँ, यत्र क्वापि पढ़िए। विशीर्णं सत् पर्णमिव तरोर्वपुः पततात्। ब्रह्मी भूतस्य यतेः प्रागेव हितच्चिदग्निना दग्धम्। अच्छा, यत्र क्वापि, जहाँ कहीं भी, विशीर्णम सत्पर्णम तरोहो पततात,
किसी वृक्ष से विशीर्ण माने टूट गया, जीर्ण हो करके, ऐसा जो पर्ण है माने पीला बन करके पत्ता गिरता है ना, तो विशीर्ण वो पर्ण तरो हो यत्र क्वापि पततु, ठीक है ना, जहाँ कहीं पर भी गिरे, पतनात्, जहाँ कहीं पर भी गिरने से उस तरु का कुछ होता है, क्या होगा? ऐसे ही पत्ता जैसे जहाँ चाहे वहाँ गिर जाए। ब्रह्मीभूतस्य यते हे वपुः, तरु का थोड़ा भार ही कम होगा। ब्रह्मीभूत जो यति हैं, सन्यासी ब्रह्मज्ञानी, माने यति उपलक्षण है, वो तो सचमुच यति हो ही जाता है भीतर से ब्रह्मज्ञानी। उनका वपुः, उनका शरीर विशीर्णम सत्, वो जीर्ण होकर यत्र क्वापि पततात, जहाँ कहीं पर भी वो गिर जाए, है ना, उससे उनको कुछ हानि या लाभ नहीं है ही, क्योंकि प्रागेव तत्, वो चिदग्निना दग्धम, ज्ञानाग्नि से तो पहले ही जल चुका है, इसलिए उसका कहीं भी गिर जाए तो उनका कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितना बढ़िया जो है सब दृष्टांत ऐसे ऐसे सब दे रहे हैं, समझ में आ जाता है ज्ञानी की स्थिति, है ना। जैसे तुमने कहा भार कम हो गए, वो नहीं कहा, इसका मतलब है कि भार मालूम पड़ रहा था, हाँ, तो इसीलिए वो शरीर रहे जाए उनका कुछ नहीं हो, फर्क नहीं पड़ता है। पत्ता पीला होके गिरता है सब, हाँ, उसको पेड़ कुछ समय पहले ही छोड़ दिया होगा, वहाँ के हरे हरे हैं, वहाँ तो उसका माने जो भी ममता है, बुद्धि है, वो जो पीला हो गया है, तो उससे वो अब पत्ता जो है ममत तो हटा लिया, है। अब वो कहीं गिरे, हरा गिरेगा। हाँ, सदात्मनि, लेकिन यहाँ ध्यान देने का है, मने चिदग्नि न दग्धम प्रागेव, ये बड़ा जो है, ये शरीर पहले जल चुका है ज्ञानाग्नि से, चैतन्य रूप अग्नि से शरीर जल चुका है उनका। जो उसकी अहंता थी वो जला दी, हाँ, अहम भाव जो था, हाँ, माने ब्रह्म भाव से ये ब्रह्म ही है, तो शरीर नहीं है, देह भाव ये सब नहीं है, जैसे रस्सी है सांप नहीं है, ये सब बाधित हो चुका है ना, वो ज्ञान से ये सब जल चुका है। इतना बड़ा ज्ञान अग्नि है, वहाँ कोई नाम रूप जो है किधर से उसकी सत्यता रहेगी। हाँ, सदात्मनि ब्रह्मणि तिष्ठतो मुनेः, पूर्णाद्वयानन्दमयात्मना सदा, न देशकालादुचित प्रतीक्षा, त्वं मांसविट्पिण्ड विसर्जनाय, सत्स्वरूप आत्मा में, सदात्मनि ब्रह्मणि, उस ब्रह्म स्वरूप में, तिष्ठतः मुनेः,
तिष्ठतः मुने सदा तिष्ठतः मुने। कैसे तिष्ठन, कैसे अवस्थान है उनका सद्ब्रह्म में? पूर्ण अद्वय आनंदमयात्मना, माने उसी स्वरूप में, उससे भिन्न रूप में नहीं, पूर्ण अद्वय आनंदमय बन करके वहाँ वो अवस्थान करते हैं। ऐसा जो सदा तिष्ठतः, वो जो है तम मांस पिंड बीट विंड विसर्जनाय, वो जो है त्वचा मांस विष्ठा आदि का जो ये पिंड हैं, उसको कहाँ छोड़े? उसके लिए किसी पवित्र देश, पवित्र काल, उचित योग, इसकी अपेक्षा वो करेगा क्या? न प्रतीक्षा। देश काल है दुचित प्रतीक्षा न। भरा हुआ भांडे इसको प्रतीक्षा करना, जंगल जाना पड़ता है बाबा। तो ऐसा ही उनका जो है किसी देश काल आदि की प्रतीक्षा उनके लिए नहीं होता। जब छोटे भीष्म जी ने क्यों प्रतीक्षा की? वो तो उनकी जो पिताजी ने इच्छा मृत्यु का वर दिया था, उसकी महिमा बताने के लिए। ब्रह्मसूत्र में विचार आया ना इस पर। हाँ, तो ज्ञानी है, उनको तो किसी उत्तरायण दक्षिणायन ऐसा कुछ नहीं है उनके लिए। समस्त वेदों से। हाँ, तो वो के घर में छोड़े या भूमि पर लुटित होते हुए हाँ, काश्याम क्या है? त्यजतु वा देहम शपचस्य गृहे थवा। चाहे काशी में शरीर जाए, चाहे चंडाल के घर में जाए, क्या है, वो तो ज्ञान के समय ही मुक्त हो गए हैं, उनको कुछ नहीं फर्क पड़ता। हाँ, देहस्य मोक्षणो मोक्षो न दंडस्य कमंडलो अविद्या हृदय ग्रंथि मोक्षो मोक्षो यतस्ततः। देह का छूटना ये मोक्ष नहीं है। देह से मोक्ष, मोक्ष शब्द का असल में अर्थ होता है छूटना, है ना, छुटकारा। हाँ, नहीं क्या है? मुछलरी क्या क्या अर्थ में है? मुछली त्यागी है शायद ना, मुछलरी छुटकारा अर्थ है उसका, माने त्याग तो अलग चीज होता है। तो देह का छूटना मोक्ष नहीं है, और नहीं दंडस्य